हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। तो जो वेरिएबल्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो वेरिएबल क्या करता है, एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बताता है कि अपना ट्रेंड कहाँ जा रहा है। देखिए जी, स्टॉक मार्केट है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये अप ट्रेंड बोलते हैं, ये डाउन ट्रेंड बोलते हैं ना, ऐसा। तो ये मार्केट से अपने को बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स हमको हेल्प करता है। वेरिएबल्स में क्या है, जीडीपी है देश का, महंगाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इंटरेस्ट रेट, पॉपुलेशन, है ना, गरीबी, देश में कितना पैसा है, टैक्स का रिलेटेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब वेरिएबल्स हो गया ना। ये सब हम लोग यहाँ काम आता है ना। तो फिर इससे हमें क्या होता है मालूम है, इकोनॉमिक का ट्रेंड्स मालूम पड़ता है। ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अभी कुछ एक्टर लोग के जो फॉर्म में है और कुछ एक्टर लोग का डाउनफॉल चल रहा है, राइट। अभी तारक मेहता किधर है, नीचे है ना भाई। तो वेरिएबल हेल्प करता है देश की इकोनॉमी को पहचानने के लिए। महंगाई किधर गया, तो इससे जीडीपी देश का मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, महंगाई किधर गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, ओके। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट को कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है कि फ्यूचर में क्या करना है, तो गवर्नमेंट वेरिएबल्स को चेक करता है। फिर इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। पॉलिसी बोले तो कानून है ना। अब फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी बोलते हैं मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक एडजस्ट इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करता है इकोनॉमिक वेरिएबल के हिसाब से। फिर इसके हिसाब से फिर पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर फोरकास्टिंग, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना कि आज इधर चल रहा है तो कल क्या हो सकता है। तो फिर इंटरेस्ट रेट को स्टडी करके, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर रुपीज़ को स्टडी करके, इन्वेस्टमेंट को स्टडी करके गवर्नमेंट देखते हैं कि हमको फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हेल्प करता है। क्वांटिटिव एनालिसिस, कितना नंबर में पॉजिटिव चेंज आया कि नेगेटिव चेंज आया, मतलब इंपोर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक्सपोर्ट करने से क्या हो रहा है। तो क्वांटिटी मतलब किस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्वांटिटी एनालिसिस बोलते हैं। फिर कंपैरेटिव करते हैं, कौन सी कंट्री हमसे आगे है, कौन सी कंट्री हमसे पीछे है, हमारे इंडिया में कौन से रीजन में क्या चल रहा है। तो वेरिएबल हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रैकिंग दी ट्रेंड, इकोनॉमिक ट्रेंड था वो सेम वर्ड आ गया, जीडीपी वो सब वर्ड डाल सकते थे। फिर इससे बिजनेस डिसीजन, वेरिएबल से मालूम पड़ता है कि कौन से वक्त पे बिजनेस का सेल्स कम हो रहा था, थोड़ा प्रोडक्शन रोक देंगे, कब ज़्यादा डिमांड हो रहा था चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये सब डिसीजन हेल्प करता है। इसके साथ प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, क्या कॉस्टिंग होता है, कितना मटेरियल लेबर ओवरहेड लग रहा है। तो ये सब स्टडी करना पड़ता है। फिर फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है कि गिर रहा है। फिर इंटरेस्ट रेट कितना चेंज आया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पब्लिक लोन नहीं लेगी, इंटरेस्ट कम होएगा तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेने आएगी। तो ये वेरिएबल हमको हेल्प करता है स्टडी करने में। क्या, सबसे पहली बात तो ट्रेंड पहचानने में, क्या पहचानने में, ट्रेंड, है ना। तो ये सब पॉइंट तुम लोग उठा के लिख सकते हो आगे का। और हमने स्टार्टिंग में फिर पूरा आंसर टाइप्स भी पूरा पढ़ा दिया था, बाकी का भी सब एक्सप्लेन करा दिया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।